संविधान लिख दीजिए, हमारे बस की बात नहीं है। इसीलिए साथियों मैं यही कहना चाहूंगा कि बाबा साहेब का सबसे बड़ा जोर था वो शिक्षा पर था। और हम सब की पहली जिम्मेवारी बनती है कि बाबा साहेब की जयंती मनाने के साथ साथ हम लोग बाबा साहेब को पढ़ें, बाबा साहेब की लिखी हुई किताबों को पढ़ें। अभी यहाँ आने के थोड़ी देर पहले मैं अपने साथियों अमृत भैया, संजीव, मनीष भैया, लोकेश जी, तमाम साथियों के साथ मैं यही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हम लोग हर साल जयंती तो मना लेते हैं, लेकिन शायद बाबा साहेब की जो लिखी किताबें हैं, बाबा साहेब के जो विचार हैं, उस पर पढ़ने के बारे में ज्यादा जोर नहीं दे पाते। हमारे समाज के लोग आज भी बाबा साहेब की किताबों को नहीं पढ़ पाते हैं, उनके विचारों को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए मेरा कहना है, जैसा मुझसे पहले वक्ता मनीष भैया ने कहा कि बाबा साहेब पर इल्जाम लगता है कि उन्होंने सिर्फ दलितों के लिए काम किया, और जबकि उनका काम सिर्फ दलितों तक सीमित नहीं था। इस भारत देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए बाबा साहेब ने बहुत काम किया है। और अगर इस देश में एक एक व्यक्ति, बच्चा अगर खुल करके अपने अधिकारों को एक्सरसाइज कर रहा है, अपने हक के लिए लड़ रहा है और अब एक चैन का, एक आजादी का जिंदगी जी रहा है, तो उसमें बाबा साहेब अम्बेडकर का बहुत अहम योगदान है। और ये चीज हमें कैसे पता चलेगी? जब आप एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़िएगा, बाबा साहेब उसमें बताते हैं कि हमें जातिवाद को खत्म करने की जरूरत क्यों है। जातिवाद को पूरे पोस्टमार्टम कर दिया है उन्होंने उसकी किताब में। जब आप पढ़िएगा कि हिंदू कोड बिल के बारे में जानिएगा कि बाबा साहेब ने महिलाओं के लिए क्या किया, समान शिक्षा का अधिकार, समान वेतन का अधिकार, महिलाओं को संपत्ति में समान बंटवारे का अधिकार। जब आप पढ़िएगा कि बाबा साहेब ने माइनॉरिटीज के लिए, जो अल्पसंख्यक है, उनके लिए क्या किया। जब आप कास्ट इन इंडिया पढ़िएगा, जब आप बाबा साहेब के लिखे गए रीडर्स इन हिंदुइज्म पढ़िएगा, तो आप समझ में आएगा कि बाबा साहेब देश के तमाम जो मुद्दे हैं उसके बारे में क्या सोच रखते थे। जब आप प्रॉब्लम ऑफ द रूपी पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि आपके जेब में जो नोट है, जिसपे भले ही फोटो गांधी की हो, लेकिन वो छापने वाला जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसकी स्थापना करने में सबसे बड़ा अहम योगदान बाबा साहेब अम्बेडकर का था। इसलिए साथियों मेरा यही संदेश है आप सबों को, इस भव्य मंच के पे खड़े होकर मैं आपको यही बोलना चाहता हूं कि आज यहाँ से आप सब लोग, हम सब एक प्रण लेकर के, कमिटमेंट करके जाते हैं कि हम बाबा साहेब को जितना मानते हैं, बाबा साहेब की जयंतियां जितना मनाने पर जितना खुशी से मनाते हैं, बाबा साहेब की किताबों को भी पढ़ने का